दोस्तों, यदि आप केवल 10वीं पास है तो आपके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक नई भर्ती आई हुई है कैंटीन अटेंडेंट के पदों पर। इस भर्ती के लिए मैंने बताया ही कि सिर्फ 10वीं पास क्वालिफिकेशन रखे गए हैं, कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखे गए हैं। आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से शुरू किया गया। तो अभी मैं अपने स्क्रीन पर चलकर नोटिफिकेशन दिखाता हूं कैसे आवेदन प्रक्रिया मांगे गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन होगी, एज क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। फिर इसी वीडियो में अप्लाई करने की भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अप्लाई प्रक्रिया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट नहीं किए हुए हैं। तो जो लोग नहीं किए हैं उसको ज़रूर सेलेक्ट कीजिए, जिससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं इस प्रकार की कोई भी वीडियो लाऊंगा उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर भर्ती के बारे में पूरी जानकारी आपको बताते हैं। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहीं पर देखेंगे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है 7/9/2024 के डेट में, जो कि कैंटीन अटेंडेंट के पदों पर जो वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आएगा, जिसमें इस भर्ती को लेकर पूरी जानकारी आपको बताया गया है। ये भर्ती ग्रुप सी स्तर के पदों पर होने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 25 सीटों पर वैकेंसी होगी और पद आपकी कैंटीन अटेंडेंट के पदों पर होने वाले हैं। यूआरएन में 13, ओबीसी में 6, ईडब्ल्यूएस में 2 और एससी में 3, एसटी में 1 सीटें पर वैकेंसी रखी गई है। नीचे जब आप आएंगे तो इसमें सैलरी लेवल 1 के तहत होगी, 18,000 से लेकर 56,900 तक रहेगी। इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक का अगर आप पास आउट है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपकी उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए। बाकी एज में रिलैक्सेशन मिलते हैं, जैसे ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल, तो वो प्रावधान इसमें भी रखे गए हैं। फॉर्म भरने की जो डेडलाइन है 8 तारीख से स्टार्ट हुए हैं, 22 सितंबर 2024 तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का जो रिटन एग्जाम के लिए जो लिस्ट आएगी वो आपका 1 अक्टूबर 2024 को जारी कर दी जाएगी। फिर आप सभी का एडमिट कार्ड 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में जारी की जाएगी। आप उससे डाउनलोड करेंगे। एग्ज़ाम जो आपकी होगी 6 अक्टूबर 2024 को होगी। जो लोकेशन आपकी होगी चेन्नई में होगी एग्ज़ाम का, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बताया गया है कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो ओनली इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। एज के बारे में मैंने आपको बताया ही, एज का जो रेंज होगा 3/9/1999 से लेकर 22/9/2006 इस डेट या इस डेट के बीच में है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो लास्ट डेट है ध्यान रखिएगा, उसके बाद फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं करे जाएंगे। एज में रिलैक्सेशन मैंने बताया ही कि एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, कोई दिव्यांग है उनको 10 साल, एक सर्विसमैन को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास होनी चाहिए। 22/9/2024 तक आप पास आउट कर चुके हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है किसी भी कैटेगरी के अगर आप कैंडिडेट है तो। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई के लिए इनका वेबसाइट है, यहीं से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ओनली ऑनलाइन मोड में ही। नीचे आएंगे जब अप्लाई करेंगे उस समय कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपको प्रस्तुत करने होंगे। इतने सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट इन्होंने दिया है। बाकी डॉक्यूमेंट सारा देख लेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लग सकते हैं। खासकर जो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही लगाइएगा। बाकी आगे की प्रोसेस इन्होंने बताया है कि कैसे ये वैकेंसी प्रक्रिया संपन्न होगी। तो बताया गया कि 2 स्टेज में आपकी वैकेंसी जो है ये संपन्न होने वाली। पहले फॉर्म भरेंगे, जो एलिजिबल कैंडिडेट है उन सबको शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, उन सबका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में जो भी आप मार्क्स लाएंगे उसके अनुसार आप सभी की जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रक्रिया कराई जाएगी। बाकी यहाँ पर देखेंगे स्टेज 1 जो आपके होंगे, इसमें जो भी रिटन एग्जाम के लिए कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड की जाएगी तो किस अकॉर्डिंग की जाएगी उसकी जानकारी बताई गई है। बाकी स्टेज 2 जो आपकी रिटन एग्जाम होगी इसका क्या ड्यूरेशन रहेगा, तो बताया गया 2 घंटे की होगी, जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये टॉपिक है, जैसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 नंबर रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से 25 नंबर के रहेंगे, रीजनिंग से 25 और इंग्लिश से 25, यानी 100 नंबर के होंगे। इसके अलावा इसमें बताया गया कि इसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी होने वाले हैं। तो सारी जानकारी बताया गया है सिलेबस में भी कि किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। इस नोटिफिकेशन में आपको ऑलमोस्ट हर एक जानकारी बताई गई, जिसको एक बार जरूर आपको डाउनलोड कर पढ़नी चाहिए।
अब आइए जानते हैं इसका फॉर्म कैसे भरना है। मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ। डायरेक्ट आप कैंटीन अटेंडेंट वाले जो अप्लाई का लिंक है इस वाले पेज पर आप आ जाएंगे और क्लिक हेयर वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब अप्लाई करने के लिए सबसे पहला काम करना है कि आपको अपना अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए नीचे में ऑप्शन मिलता है रजिस्टर नाउ का, जिस पर आपको क्लिक करना है। आपका जो भी नाम होगा फर्स्ट नेम यहाँ डालेंगे, लास्ट नेम यहाँ डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, एक पासवर्ड क्रिएट करना है जिसमें ध्यान रखना है ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आप जरूर उपयोग करें। उसी पासवर्ड को दोबारा डालें, कैप्चा कोड को डालें और एक ऑप्शन सबमिट का मिलेगा जिस पर क्लिक करें। इस प्रकार बताएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है सफलतापूर्वक लॉगिन हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है, अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए जो अभी फॉर्म भरने में आपने ईमेल आईडी दिया है वही ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड जो आपने सेट किया है उससे डालेंगे, कैप्चा कोड को डालना है, सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार इसका जो फॉर्म है खुलता है कैंटीन अटेंडेंट के। यहाँ पर 3 स्टेप में फॉर्म को भरना है। सबसे पहला स्टेप है कि आपको बताया गया है कि मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है इंग्लिश के बड़े अक्षरों में लिखेंगे। तो जो भी हो, मैं आपको बताने के लिए ये डेमो है, इसलिए आप अपना एक्चुअल जानकारी फिल करें। तो मैं यहाँ पर डेमो कुमार लिखता हूँ, आप अपना पूरा नाम लिखेंगे। पिताजी का नाम इंग्लिश के बड़े अक्षरों में लिखना है, माताजी का नाम लिखना है, आपका जो परमानेंट एड्रेस है जिस अकॉर्डिंग लिखते हैं, जैसे कोई विलेज लिखता है तो पहले विलेज लिखेंगे, कॉमा लगाकर पोस्ट ऑफिस, फिर पुलिस स्टेशन आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जो भी स्टेट आपका होगा और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उससे चयन करेंगे, पिन कोड को बताएंगे, करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी हो यहाँ पर बताएंगे, फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड बताएंगे। ये आपका दोनों सामान्य है तो नीचे चेकबॉक्स पर टिक करेंगे तो ये दोनों आपका जो है इस प्रकार फिलअप हो जाएगा। फिर नीचे आना है, कॉन्टैक्ट नंबर में आपका नंबर देखने को मिलता है, अल्टरनेट नंबर है तो दे सकते हैं। फोटो आईडी प्रूफ के तौर पर आप इसमें से कोई डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे मैं आधार कार्ड चुना हूं तो आधार कार्ड पर जो भी नाम है यहाँ पर नाम लिखेंगे, आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, आपका ईमेल आईडी देखने को मिलता है। अब देखिए एज के लिए आपको सबसे पहले आपका जो भी जन्म तिथि हो यहाँ से पहले साल को चयन कर लीजिएगा, जो भी महीना हो और जो भी डेट हो इस अकॉर्डिंग आप चयन करेंगे तो एज आपका बता देगा। इसके अलावा नीचे आपको आना है, आपका जेंडर पूछा गया है और यहाँ पर देखिए नेशनलिटी आप इंडियन है तो यहाँ पर SC रहने देंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप स्टेप 2 में आते हैं जहाँ पर बताया गया है कि इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सारा PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। और यहाँ पर बताया गया कि आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि जो भी मार्क्स पूछ रहा है सब्जेक्ट से जुड़ा वो सभी जानकारी जो आपके मार्कशीट पर प्रिंटेड है उसी अकॉर्डिंग जानकारी को फिल करें। नीचे आएंगे तो सबसे पहले पूछ रहा है आपसे कि आप 10th के बारे में, मैट्रिक के बारे में जानकारी दीजिए। तो मैट्रिक आपने जिस भी बोर्ड से पास आउट किया होगा बोर्ड का नाम लिखेंगे, साथ में कब आपने पास आउट किया है वो पासिंग ईयर आपका जो भी होगा वो बताएंगे। इसके अलावा जो आपका सर्टिफिकेट इशू की गई है किस अथॉरिटी के द्वारा की गई है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपका सर्टिफिकेट आपका बोर्ड ही जारी किया है तो अपना बोर्ड का नाम भी लिख सकते हैं, या अन्य लोगों के द्वारा जारी हुआ है तो अथॉरिटी का नाम आपको बतानी होगी। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है या तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या अपना रोल नंबर इस बॉक्स में लिखेंगे। रिमार्क में कुछ देना चाहे तो दीजिए, अन्यथा आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मार्क्स की जानकारी आपको भरनी होगी। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि कितने सब्जेक्ट आपने मैट्रिक में पढ़ा था, वो जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। जैसे 5 या 6 आपने पढ़ा होगा तो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब इसमें बताएंगे जैसे आपकी मैथ की एग्ज़ाम हुई थी उसमें आपको कितने नंबर जो है एग्जाम हुआ था वो जानकारी देनी है, क्योंकि टोटल मार्क्स पूछ रहा है। ऑब्टेन मार्क्स में जो नंबर आपको मिले हैं वो आपको बताना है। इससे अकॉर्डिंग साइंस का कितने का एग्जाम हुआ था उसमें कितने मिले हैं, फिर सोशल साइंस का कितने का एग्जाम हुआ था उसमें कितने मिले हैं वो आप देंगे। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट को ऐड करने के लिए ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और जो सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर नहीं है, जैसे मान लीजिए संस्कृत आपने पढ़ा था उसका नाम नहीं है तो यहाँ पर आप उसको भी ऐड करेंगे। फिर ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सब्जेक्ट आपको ऐड करना है तो उसका जो भी नाम है इस प्रकार ऐड होगा, और ऐड करना है तो फिर ऐड करेंगे। और इसी अकॉर्डिंग जो है साथियों सभी सब्जेक्ट को आप ऐड कर जितना भी नंबर आपको मिले हैं उससे आपको डालना जरूरी है। नीचे आना है, अगर आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, हो सकता है आपने 12वीं भी कर रखा है, ग्रेजुएशन भी कर रखा है, PG भी कर रखा है, तो वो जानकारी आप दे सकते हैं। अगर नहीं देना चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और पूछ रहा था कि आपका जो नंबर है वो
परसेंटेज में ही है तो यहाँ पर आप एस कर दीजिएगा, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी है तो यहाँ से आप टिक कर दीजिए, नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। नीचे आएंगे, आपकी जो भी कैटेगरी है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उससे बताएंगे, और जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा उसको यहाँ पर अपलोड करने की आवश्यकता होगी। अब काफ़ी सारे लोग पूछेंगे कि सर कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा देना है, तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो है वही आपको देना है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। एक सर्विसमैन है तो बताएंगे इसनो में जानकारी, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आप थर्ड स्टेप में आते हैं जहां पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये सारा पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, 1 MB से ज़्यादा में ये अलाउ नहीं होगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट क्लियर दिखनी चाहिए, अन्यथा आपके फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। जिसमें सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो सिग्नेचर जो अपलोड होगा ये ओनली JPG फॉर्मेट में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से फ़ोटो को सेलेक्ट कर यहाँ से अपलोड करेंगे। मैट्रिक की जो मार्कशीट है उसको PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। उसके अलावा नीचे आएंगे तो बोला गया है कि जो भी आपका ID प्रूफ होगा, जो आपने चुना होगा, उस ID प्रूफ को यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर 18 नंबर में पूछ रहा है कि अगर आप डिसेबल पर्सन है तो यहाँ पर आप यस करेंगे तो आपकी दिव्यांगता से जुड़ी जानकारी पूछी जाएगी। सब्सक्राइब चाहिए, ये सब बताएंगे कितने % दिव्यांगता है, वो सब नहीं है तो आप नो करेंगे। नीचे आपको आना है। एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, इसमें जो फोटोग्राफ साथियों देंगे ये नॉर्मल फ़ोटो आप नहीं देंगे। फ़ोटो पर आपका नाम मेंशन होना ज़रूरी है, साथ में फ़ोटो आपने कब क्लिक करा है और डेट भी मेंशन होना ज़रूरी है। इसी प्रकार की फ़ोटो एक्सेप्ट करेगा। बाकी इस प्रकार की फ़ोटो नहीं देंगे तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। फॉर्म कहाँ से आप भर रहे हो पहले इसका नाम लिखेंगे और एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड प्रीव्यू का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू द एप्लीकेशन या सेव एंड प्रीव्यू का, जिस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने जो भी जानकारी दिया है वो जानकारी देखने को मिलता है। जानकारी अगर सही है तो डायरेक्ट आप यहाँ से फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। कोई जानकारी गलत है तो अभी क्लोज होकर उससे सुधार कर सकते हैं। उसके बाद इस प्रकार आपका फॉर्म जब सबमिट होता है तो यहाँ पर आपको क्या है कि इसका प्रिंट आउट डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दे दिया जाता है। आप इस पर क्लिक कर इसका प्रिंट आउट डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। इस प्रकार आप सभी कैंडिडेट कैंटीन अटेंडेंट का जो फॉर्म है आप फिल कर सकते हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे की फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, ताकि सारा अपडेट मैं वहाँ देता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।